अब हम आपको भारत सरकार के उस बड़े फैसले के बारे में बताएंगे जिसमें कहा गया है कि अब बॉर्नवीटा एक हेल्थ ड्रिंक के रूप में बाजार में नहीं बेचा जा सकता। और ये जो खबर है ये भारत के हर परिवार को देखनी चाहिए, खास तौर पर हर मां को देखनी चाहिए जो अपने बच्चों को स्कूल जाने से पहले कोई ना कोई हेल्थ ड्रिंक पिलाते हैं विज्ञापन देखने के बाद। ये जो नोटिफिकेशन आया है ये भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जारी किया है, जिसमें Amazon, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों और प्लेटफॉर्म से कहा गया है कि वो तत्काल प्रभाव से बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान जैसे तमाम ड्रिंक्स को हेल्थ ड्रिंक्स की श्रेणी से हटा दें। मंत्रालय का कहना है कि जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस पूरे मामले की जांच की तो पता चला कि देश में ऐसा कोई कानून है ही नहीं जो किसी भी ड्रिंक को हेल्थ ड्रिंक की श्रेणी में रखता हो, और इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है, यानी ये जो जितने भी ड्रिंक हैं ये हेल्थ ड्रिंक्स नहीं है। हालांकि अभी सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि भारत सरकार ने बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान जैसे तमाम प्रोडक्ट्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है और ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं उनको इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। यह दावा गलत है। सच यह है कि लोग बॉर्नवीटा और उसके जैसे तमाम ड्रिंक्स को अब भी बाजार से या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, खरीदने पर कोई रोक नहीं है। फर्क बस यह है कि अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इन प्रोडक्ट्स को हेल्थ ड्रिंक्स बताकर बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि ये ड्रिंक्स हेल्थ ड्रिंक्स हैं ही नहीं। इनका आपके स्वास्थ्य को मजबूत करने से, आपके शरीर या दिमाग को मजबूत करने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सोचिए ये कितना बड़ा मजाक है हमारे देश के लोगों के साथ कि जो बॉर्नवीटा वर्ष 1948 में भारत में एक हेल्थ ड्रिंक के रूप में लॉन्च हुआ, उसे लेकर हमारे देश की सरकारें और संस्थाएं अब आज 2024 में जाकर ये कह रहे हैं कि ये तो हेल्थ ड्रिंक है ही नहीं। बड़े पर्दे पर मैं जरा आपको दिखाता हूं, बड़े पर्दे पर आप देखिए, ये मैंने बॉर्नवीटा का एक पुराने जमाने का विज्ञापन निकाला है। भारत की आजादी के सिर्फ एक साल बाद वर्ष 1948 में बॉर्नवीटा भारत में आया था, भारत के बाजार में आया, और इससे पहले रविंद्रनाथ टैगोर भी बॉर्नवीटा के लिए एक विज्ञापन कर चुके थे। यह वही विज्ञापन है जिसमें खुद रविंद्रनाथ टैगोर आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बाद में भारत में इसे कुछ इस तरह से बेचा गया कि भारत के हर माता पिता ने यह मान लिया कि बच्चों के लिए इससे अच्छा कोई और हेल्थ ड्रिंक हो ही नहीं सकता। कभी इसे आइडियल फूड ड्रिंक कहा गया, कभी कहा गया कि अगर टेस्ट, हेल्थ, कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंस चाहिए तो यह सिर्फ एक ही ड्रिंक में मिलेगा और वो है बॉर्नवीटा। वर्ष 2007 में बॉर्नवीटा का एक विज्ञापन बड़ा चर्चित रहा, जिसमें यह कंपनी लोगों से पूछती थी कि क्या उनके बच्चों के पास बॉर्नवीटा कॉन्फिडेंस है। कहने का मतलब यह है कि इतने वर्षों में बॉर्नवीटा ने अपनी पहचान कुछ इस तरह से हमारे परिवारों में बना ली कि भारत के लाखों परिवारों ने इसकी टैगलाइन को ही इसका इंग्रेडिएंट मान लिया, और फिर उन्होंने शायद बॉर्नवीटा खरीदते वक्त ये जानना जरूरी ही नहीं समझा कि इसमें वो सारी चीजें हैं भी या नहीं जिनके बारे में दावा किया जा रहा है। और अलग अलग दौर में हमारे देश के बच्चे इसे एक हेल्थ ड्रिंक समझकर पीते रहे और माता पिता ये समझते रहे कि उनके बच्चे ये जो हेल्थ ड्रिंक पी रहे हैं इससे उनका शरीर बाकी बच्चों के मुकाबले मजबूत होगा और उनका दिमाग भी बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा तीव्र होगा, क्योंकि उनके पास बॉर्नवीटा कॉन्फिडेंस है। लेकिन अब पता चल रहा है कि ये तो हेल्थ ड्रिंक है ही नहीं, सिर्फ स्वाद लगता है, सिर्फ टेस्टी है। और यहां बात सिर्फ अकेले बॉर्नवीटा की नहीं है। बॉर्नवीटा जैसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे बाजारों में जिन्हें बनाने वाली कंपनियां अक्सर ये कहती हैं कि उनका ड्रिंक बच्चों के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और इन सभी हेल्थ ड्रिंक्स के विज्ञापन और टैगलाइन इसी तरह से लिखी जाती हैं कि लोग इन्हें अंतिम सत्य मान लेते हैं और सोचते हैं कि अपने बच्चों को तो हम यही पिलाएंगे। सच्चाई है कि पिछले साल ही एक शिकायत के बाद बॉर्नवीटा ने अपने ड्रिंक पाउडर में एडिड शुगर की मात्रा को कम कर दिया था, क्योंकि उस समय यह पता चला कि इसमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा है, और तब यह बहुत बड़ी खबर बनी थी। हमने तब भी आपको इसके बारे में सचेत किया था। और बात सिर्फ अकेले बॉर्नवीटा की नहीं थी। हमारे देश में करोड़ों परिवार अपने बच्चों को दूध में हेल्थ ड्रिंक मिलाकर पिलाते हैं, और ये तमाम हेल्थ ड्रिंक्स दावा करते हैं कि इससे आपके बच्चे बौद्धिक रूप से तेज बनेंगे, शरीर से लंबे और मजबूत बनेंगे, और शरीर का हर जरूरी पोषक तत्व
इस ड्रिंक में उन्हें मिलेगा। और ये सारे हेल्थ ड्रिंक्स अपने विज्ञापनों में देश की करोड़ों मांओं से यही वादा करते हैं। हमारे देश में न जाने कितनी पीढ़ियां ऐसी हैं 1948 से लेकर अब तक जो इन्हीं हेल्थ ड्रिंक्स को पीते पीते बड़ी हुई है। और इन सारे ड्रिंक्स में एडेड शुगर की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो बच्चों में असल में उन्हें फिट नहीं बनाती बल्कि मोटापे और डायबिटीज का एक बड़ा कारण बनती है। वर्ष 2019 में भारत में 7 करोड़ लोग डायबिटिक थे और अब यह आंकड़ा 10 करोड़ के ऊपर है। और अनुमान है कि अगले कुछ वर्षों में डायबिटीज के यही 10 करोड़ मरीज 20 करोड़ हो जाएंगे और आने वाले समय में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चों को डायबिटीज भारत में होगा। इसका कारण यह है कि हमारे देश में एडेड शुगर वाले जूस को रियल जूस बताकर बेचा जाता है। कहा जाता है लोगों से कि हर रोज नाश्ते में यह जूस पीजिए, जबकि उसमें शुगर होता है। जिन बिस्किट्स में जरूरी पोषक तत्व ना के बराबर है और चीनी भी तय मात्रा से ज्यादा होती है, उन्हें न्यूट्री चॉइस के नाम से बेचा जाता है और कहा जाता है कि ये जो बिस्किट हैं ये बड़े हेल्दी हैं, आपको यही वाले बिस्किट खाने चाहिए, इसमें दूध भी है, इसमें बाकी के पोषक तत्व भी हैं, इन्हें खाइए। जिस टोमेटो केचप में टमाटर से ज्यादा फूड कलर और एडेड शुगर होता है, उसे फ्रेश टोमेटो केचप के नाम से बेचा जाता है। और जिस च्यवनप्राश को यह कहकर बेचा जाता है कि उसे खाने से लोग बूढ़े नहीं होंगे, जवान बने रहेंगे, उसी च्यवनप्राश में ऐसे तत्व होते हैं जो लंबे समय में आपके स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब आप इन प्रोडक्ट्स के विज्ञापन देखते हैं तो विज्ञापन देखकर लगता है कि अगर आपने ये जूस नहीं पिया, ये बिस्किट नहीं खाया, ये हेल्थ ड्रिंक नहीं पिया, ये नमकीन नहीं खाया, तो आप और आपके बच्चे बाकी के जमाने से पीछे रह जाएंगे और आप फिट कैसे बनेंगे। जबकि हकीकत में ज्यादातर कंपनियां अपने विज्ञापनों के जरिए आपको भ्रमित करती हैं और आप इन कंपनियों के प्रोडक्ट से धीरे धीरे बीमारियों से घिरते चले जाते हैं। बड़ी बात जानते हैं क्या है? इन सारी कंपनियों के जो विज्ञापन में लोग आते हैं वो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी इन विज्ञापनों में आपको दिखाई देते हैं, जो कहते हैं मैं ये वाला जूस पीता हूं, मैं ये बिस्किट खाता हूं, मैं ये वाला हेल्थ ड्रिंक पीता हूं। और वो आपको भी आकर कहते हैं कि आप भी अपने बच्चे को या खुद ये सारी चीजें खाइए या पीजिए, और आप उन्हें फॉलो करते करते इस झांसे में फंस जाते हैं। आज हम इन तमाम सेलिब्रिटी से भी ये कहना चाहते हैं कि वो भी सोच समझकर इस तरह के विज्ञापनों में हिस्सा लें, जो विज्ञापन और जो प्रोडक्ट्स लोगों को भ्रमित करते हैं। अब देखिए, हमारे देश में जो गरीब लोग हैं वो जब ये देखते हैं कि 5 से 10 रुपए के बिस्किट और नमकीन के पैकेट में उन्हें जरूरी पोषक तत्व भी मिल रहे हैं, पेट भी अच्छा खासा भर रहा है 5-10 रुपए में, तो वो इसे खरीद कर खा लेते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ अक्सर जो लोग खासतौर पर घर से बाहर काम करते हैं, सड़कों पर काम करते हैं, आउटडोर काम करते हैं, वो तो अपना पेट भरने के लिए भी ये सब चीजें बाजार से खरीद लेते हैं। ये देखकर कि इसमें दूध है, ये देखकर कि इसमें प्रोटीन है, या ये बड़ा फ्रेश है या अच्छा है, जबकि ये प्रोडक्ट्स अपने विज्ञापनों से काफी अलग होते हैं और लंबे समय तक इन्हें खाने से आपको बीमारियां हो सकती हैं। आज यहां आपको यह भी देखना होगा कि योग गुरु स्वामी रामदेव की कंपनी पतंजलि ने कोरोनिल नाम से कोविड की जो दवा बनाने का दावा किया था, जिससे कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों ने यह सोचकर खा लिया कि इससे कोविड नहीं होगा या कोविड का इन्फेक्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो विज्ञापन में ऐसा कहते थे कि ये कोविड की सबसे कारगर दवाई है। उसके विज्ञापनों को लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक माना और बाबा रामदेव को इन विज्ञापनों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। लेकिन सोचिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां आज से नहीं न जाने कितने दशकों से, 70-75 साल से इस तरह से हमारे देश के लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के विज्ञापन के जरिए भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें हेल्थ ड्रिंक बता रहे हैं, उन्हें पौष्टिक बता रहे हैं, एडेड शुगर वाले जूस को रियल जूस बताते हैं, हेल्थ ड्रिंक्स बता रहे हैं, ऐसे लोगों को जो ये कंपनियां धोखा दे रही हैं, क्या उनके खिलाफ भी हमारे देश की सरकार को नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? भारत में आज से सिर्फ 3 दशक पहले तक ज्यादातर लोग बाहर का खाना खाते ही नहीं थे। ये एक बड़ा नया दौर है जो पिछले 25-30 साल से शुरू हुआ है। और अचार तो एक ऐसी चीज थी जो घर में बनाया जाता था, बाहर का अचार तो लोग खाते ही नहीं थे, हर घर में अचार बनता था। लेकिन अब अचार से लेकर नमकीन, बिस्किट, जूस, चिप्स, सब कुछ बाजार से खरीद कर लोग खा रहे हैं। पैकेट बंद सामान आता है, जबकि भारत के पास खाने से जुड़ी हजारों वर्ष पुरानी परंपराएं हैं, संस्कृति है।
जहां कुछ किलोमीटर की दूरी पर भाषा और बोलियों के साथ भोजन और व्यंजन भी मौसम के हिसाब से बदल जाते हैं। हमारे वेदों से लेकर पौराणिक मान्यताओं और महाभारत में अनेकों प्रकार के व्यंजनों का जिक्र है और भगवान श्री कृष्ण को लगने वाले 56 भोग की थाली के बारे में तो सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद आज हमारे देश के लोग पश्चिमी देशों से इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने अपने मूल भोजन को छोड़कर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आइटम्स को अपनी किचन का हिस्सा बना लिया है। और इसका सबसे बड़ा कारण है वही विज्ञापन जिनके जरिए बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और खिलाड़ियों को लेकर देश की जनता को भ्रमित करती हैं। और इन्हीं विज्ञापनों के आधार पर भारत सरकार ने अब यह नया फैसला लिया है। देखिए, खरीद तो आप अब भी सकते हैं, लेकिन अब इन्हें हेल्थ ड्रिंक के नाम पर आप नहीं खरीद पाएंगे। भारत में कोई भी हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी एफएसएस एक्ट में बनाई ही नहीं गई है। यानी कि चाहे वो जूस हो पैकेज्ड, चाहे वो कोई पाउडर बेस्ड ड्रिंक हो पैकेज्ड, या कोई भी इस तरीके का पैकेट बेस्ड कोई भी पेय पदार्थ या कोई पाउडर जो पेय पदार्थ के रूप में उपयोग किया जा सके, उसको भारत में हेल्थ ड्रिंक कह ही नहीं सकते। भारत सरकार के कॉमर्स मंत्रालय ने ये एडवाइजरी सभी ई प्लेटफॉर्म्स को जारी की है कि कोई भी हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी ही प्लेटफॉर्म पे नहीं होगी। तो अब आप बॉर्नवीटा खरीदिए, पीजिए, बच्चों को भी पिलाइए, लेकिन ये सोचकर मत पिलाइए, ये सोचकर मत खरीदिए कि इससे आपकी सेहत या बच्चों की सेहत को फायदा होगा। सिर्फ ये सोचकर पीजिए कि ये एक ऐसा ड्रिंक है जो टेस्टी है, इसमें चॉकलेट है, इसका स्वाद अच्छा है और आपको ये पीने में अच्छा लगेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इसमें खूब सारी चीनी है।